नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंपाउंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या होती है, उसके वेलोसिटी रेशो की बात करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी कि जो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या होती है और उसका जो वेलोसिटी रेशो है हमने दो मेथड से देखा था, एक तो टेबुलर मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। तो यहाँ पर वेलोसिटी रेशो को हम सिर्फ टेबुलर मेथड से देखेंगे क्योंकि वो हमें ईजी पड़ता है। तो चलिए पहले समझते हैं कंपाउंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या होती है। तो इसके अंदर हमारे पास एक एनुलस गियर होता है। तो सबसे बाहर वाला जो गियर होता है इसको हम बोलते हैं एनुलस गियर। जो ये एनुलस गियर है इसको हम नाम दे देते हैं कि ये ए गियर है। और इस एनुलस गियर के अंदर की तरफ टीथ कटे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि इंटरनल टीथ जो है इस पर कटे हुए हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसको हमने ए नाम दिया। दूसरा हमारे पास गियर होता है सन गियर, जो बिल्कुल इसके सेंटर में होता है। ये हमारा होता है सन गियर और इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारा सन गियर डी है। अब इन दोनों के बीच में मोशन को ट्रांसफर करने के लिए हमारे बीच में कंपाउंड गियर होते हैं जिनको हम प्लैनेट गियर भी बोलते हैं इस सिस्टम के लिए, क्योंकि इसको हम सन गियर बोल रहे हैं। तो इसके जो चारों तरफ जो प्लैनेट गियर होंगे तो उनको इसलिए नाम दिया गया है। या फिर आप उनको कंपाउंड गियर भी जो है बोल सकते हैं, कोई भी नाम आप इसका ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो डी से हमारा कनेक्टेड होगा, यहाँ पर एक कंपाउंड गियर कनेक्ट होगा। अब कंपाउंड गियर किस तरह से कनेक्ट होंगे, अब इसको हम सी बोल देते हैं और ये पीछे वाला गियर है जो इसको हम बी बोल देते हैं। ये किस तरह से कनेक्ट है, मान लीजिए एक शाफ्ट है आपके पास और उसके ऊपर दो गियर हैं। जैसे एक गियर ये हो गया और दूसरा गियर जो है ये हो गया, यानी कि शाफ्ट तो सेम है लेकिन गियर दो हैं उसके ऊपर। जैसे मान लीजिए बी गियर हो गया, ये सी गियर हो गया। अब जब मान लीजिए बी गियर घूमेगा हमारा तो पूरी शाफ्ट घूमेगी, रिजिडली फिक्स होते हैं इसके ऊपर ये। तो ये घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगा तो सी बी गियर भी घूमेगा। तो इस तरह से ये कनेक्टेड होते हैं। ये हमारे कंपाउंड गियर्स होते हैं और वही हमने यहाँ पर यूज किए हैं। यानी कि अगर डी गियर जो है सी को घुमाएगा तो सी गियर जो है शाफ्ट को घुमाएगी, शाफ्ट से बी गियर कनेक्टेड है, बी गियर घूमेगा, बी गियर अगर घूमेगा तो वो ए गियर के पास जो है अपना मोशन को ट्रांसमिट कर देगा। तो इस तरह से ये पूरा एक कनेक्शन होता है। और यहाँ पर एक हमारी आर्म भी लगी होती है। ये आर्म जो होती है इसको भी हम नाम दे देते हैं कि ये जो आर्म है एच आर्म है। अब ये जो आर्म है हमारी फिक्स भी रहती है और आप इसको मूवेबल भी कर सकते हैं। अगर ये फिक्स रहेगी तो सन गियर जब मूव करेगा तो अपना मोशन जो है वो सी गियर को देगा, सी गियर बी को देगा और बी जो है ए को देगा और एनुलस गियर हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ये इसके अंदर हमारा रेवोल्यूशन देखने को आपको मिलेगा एनुलस गियर के अंदर। इस तरह से ये घूमना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए यहाँ पर ये फिक्स है अगर आर्म, इसी तरह से आप इसको मूव भी कर सकते हैं। अगर एनुलस गियर को आप जो है फिक्स कर देते हैं तो ये जो गियर हैं अंदर की तरफ घूमने लग जाते हैं, अंदर की तरफ, और ये आर्म भी जो है फिर रोटेशन दिखाएगी क्योंकि ये गियर अंदर की तरफ घूमेंगे। अब ये अगर फिक्स कर रखी है तो यहाँ इसका मोशन जो है एनुलस गियर तक जा रहा है। अगर एनुलस गियर को हम फिक्स कर दें, उसको घूमने ना दें, तो ये जो गियर हैं इसके अंदर ही घूमेंगे। ये तो सिंपल सी बात है कि अंदर घूमने लग जाएंगे अगर बाहर मोशन नहीं ट्रांसफर होगा, बाहर से हम फिक्स कर देंगे। यानी कि सन गियर के चारों तरफ घूमने लग जाएंगे और आर्म भी घूमेगी। तो इन्हीं मोशंस के थ्रू हम टेबुलर मेथड के अंदर वेलोसिटी रेशो देखेंगे। तो ये हमने देखा। मोशन देखते हैं इनका। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सन गियर है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो जो इसके साथ कनेक्टेड गियर है, जो सी गियर है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो शाफ्ट के साथ ये कनेक्ट है, यानी कि ये शाफ्ट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। शाफ्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो जो बी गियर है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो एनुलस गियर के साथ ये कनेक्ट है तो उसको भी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। यहाँ पर देखने की बात क्या है कि सिर्फ जो सन गियर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, बाकी के सारे गियर हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम एज्यूम करते हैं कि वो पॉजिटिव है, कंसीडरेशन ले लेते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम मान लेते हैं कि वो नेगेटिव है। जैसे हम पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव हम एज्यूम करके चल रहे हैं। चलिए इसको साइड व्यू से समझते हैं। इसका साइड व्यू हम बनाते हैं। तो यहाँ से हम लाइंस लगा लेते हैं और ये हम बना लेते हैं जो एनुलस गियर है।
तो ये इसलिए हमने सेम कलर में चूज किया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। ये एनुलस गियर हो गया। यहाँ पर हमने एक शाफ्ट ले ली और इस शाफ्ट के ऊपर ही हमारा सन गियर है। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो एनुलस गियर है और जो हमारा सन गियर है वो उनका जो शाफ्ट का एक्सिस है सेम है। तो ये जो है हमने इसके ऊपर लिया, ये सन गियर है, ये भी ग्रीन कलर में हमने दिखाया है। अब सन गियर के साथ हमारा कौन सा कनेक्टेड है, अगर हम इसको नाम दे दें कि ये ए गियर है, ये डी गियर है, यहाँ पर ये सी गियर है और ये बी गियर है, क्योंकि बी फिर ए से कनेक्टेड है, बी फिर ए से कनेक्टेड है। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन है, इसको आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आप इसको लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक आर्म है, ये जो आर्म है ये एच आर्म है, जो कि हमने यहाँ पर ये दिखाई है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये जो आर्म है ये एच आर्म है। अब ये जो एच आर्म है ये एक पिन के थ्रू कनेक्टेड है जो हमारे कंपाउंड गियर हैं उनसे, यानी कि एच आर्म जो है पिन के थ्रू कनेक्टेड है इन कंपाउंड गियर से। और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये कोएक्सियल शाफ्ट है, यानी कि सेम शाफ्ट नहीं है ये और ये शाफ्ट S1 है और ये शाफ्ट S2 है। तो सेम शाफ्ट नहीं है, अलग अलग शाफ्ट है, लेकिन कोएक्सियल है, सेम एक्सिस पर है। और ये जो दूसरी शाफ्ट है ये हमारी इस आर्म के थ्रू इससे कनेक्टेड है। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर किस तरह का मोशन हमें चाहिए, तो वो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। लेकिन फिलहाल जो है आप इसको समझिए कि ए बी सी डी आपको गियर समझ आ गए हैं और जो एच आर्म है वो इस तरह से यहाँ पर लगी हुई है जो हमने यहाँ पर दिखाई है। अब यहाँ पर हमें एक और चीज समझनी है कि जो हमारा हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि मान लीजिए हमारे पास एक गियर है ए, एक गियर ए ले लेते हैं, एक गियर हम बी ले लेते हैं। इस तरह से मान लेते हैं कि ए गियर है, ये बी गियर है। तो यहाँ पर अगर आप जो स्पीड ऑफ बी निकालना चाहते हैं, स्पीड ऑफ बी गियर की निकालना चाहते हैं और ए गियर को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो बी गियर क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि वो डायरेक्शन, क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव मान रहे हैं। तो इन दोनों का वेलोसिटी रेशो हमने निकाला था, तो वो क्या था कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा NB/NA और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास TA/TB, क्योंकि ये बिल्कुल इसका उल्टा होता है। NB/NA आपने लिया तो यहाँ TA/TB आएगा, नंबर ऑफ टीथ ऑन जो गियर A है डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर B है। यहाँ से NB की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ये क्या आ जाएगा NA × TA/TB। तो ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ से अगर हम NA को यानी कि A को हम एक रेवोल्यूशन देते हैं +1, यानी कि प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रेवोल्यूशन देना, तो NB हमारा क्या हो जाएगा TA/TB हो जाएगा। लेकिन NB की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, यानी कि ये माइनस में होगा, तो NB की जो स्पीड है वो माइनस में होगी TA/TB। ये आप समझे। अब इस चीज को समझिए कि आपने स्पीड ऑफ B निकाली, ये आई हमारी -TA/TB। अब यहाँ पर TA ऊपर है, TB नीचे है। यहाँ पर जो ड्राइव कर रहा था गियर उसके टीथ जो है ऊपर है और जो ड्रीवन गियर था उसके टीथ नीचे हैं। यही चीज हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। ध्यान दीजिएगा, जो ड्राइव कर रहा है उसके टीथ ऊपर और जो ड्रीवन गियर है जिसको ये गियर चला रहा है उसके टीथ नीचे हैं। तो चलिए इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर D गियर C को चला रहा है। अब यहाँ पर हम +1 रेवोल्यूशन दे देते हैं, या +1 जो है इस तरह से इसको घुमा देते हैं जो सन गियर है। प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रेवोल्यूशन D को दिया तो वो क्या करेगा C को घुमाएगा, वो क्या करेगा C को घुमाएगा। अब D जो है C को चला रहा है, तो इसके लिए हमारा जो वो रिलेशन क्या बनेगा, D C को चला रहा है, यानी कि माइनस तो आएगा TD/TC, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है -TD/TC। D जो है C को चला रहा है। तो ये समझ आया आपके, ठीक है। उसके बाद D ने C को चलाया, फिर C ने B को चलाया और B ने फिर A को चलाया। अब यहाँ पर देखिए, जो D है यहाँ पर एक तरह से ड्राइवर का काम कर रहा है, यहाँ पर जो C को चला रहा है, और यहाँ पर जो B है वो ड्राइवर का काम करेगा जो कि इस A को चलाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस तो है क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम रहे हैं बाकी के गियर। तो D ने C को चलाया। अगर हम A तक मोशन की बात करें, अभी तो हमने सिर्फ D से C की बात की कि यहां से यहां मोशन ट्रांसमिट हुआ -TD/TC। अब यहां से सन गियर से A तक हम गियर को
जो मोशन है इस गियर तक ट्रांसमिट करते हैं। तो TD/TC यहाँ पर ये ड्राइवर था, ये ड्रिवन था, इनटू यहाँ पर क्या ड्राइवर है, TB ड्राइवर है और उसने TA को घुमाया, TB/TA। सिंपल बात है। तो यानी कि अगर A तक हमें मोशन ट्रांसमिट करना है तो ये रिलेशन आएगी TD/TC इंटू TB/TA। और अगर यहां तक मोशन हमें ट्रांसमिट करना है कंपाउंड गियर तक तो ये हमारा TD/TC आएगी। ये आप समझ गए, सिर्फ +1 रेवोल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। अब इसी को हम टेबुलर मेथड के थ्रू समझते हैं। अब ये जो है +1 रेवोल्यूशन दिया तो आपने देखा ये और ये रिलेशन आई, ये हमारी कंपाउंड गियर के लिए और ये जो है एनुलस गियर के लिए जो मोशन ट्रांसमिट होगा। तो सिर्फ ये समझना है, बाकी जो है आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ स्टेप्स ले लेते हैं, यहाँ कंडीशंस ऑफ मोशन ले लेते हैं, यहाँ रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स ले लेते हैं। आर्म H, गियर D सन गियर है, गियर B एंड C कौन से हैं, कंपाउंड गियर है, गियर A कौन सा है, जो एनुलस गियर है। पहला स्टेप ले लेते हैं, आर्म को हम फिक्स कर देते हैं, गियर D को रोटेट करते हैं +1 रेवोल्यूशन जो अभी हमने देखा। तो आर्म फिक्स है यानी कि उसका रेवोल्यूशन 0। गियर D को हमने +1 का रेवोल्यूशन दिया, प्लस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 रेवोल्यूशन दिया। जो गियर B एंड C है, कंपाउंड गियर पे क्या मोशन पहुंचा, -TD/TC, ये हमने निकाला। गियर A पे क्या पहुंचा, TD/TC, TB/TA, ये हमने देख लिया कि किस तरह से आया है, -TD/TC और A तक TD/TC इंटू TB/TA, ये आ गया। तो ये आप समझ गए। अब दूसरा स्टेप ले लेते हैं, ये तो हमने सिर्फ +1 रेवोल्यूशन दिया, उसके लिए ये रिलेशन निकाली। मान लीजिए हम +X रेवोल्यूशन दे देते हैं, लेकिन आर्म अभी भी फिक्स है। आर्म की वैल्यू यहाँ पर 0 रेवोल्यूशन की, यहाँ +X रेवोल्यूशन दिया D को, X इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल। अब अगर हम आर्म को भी रेवोल्यूशन दे दें, थर्ड स्टेप के अंदर +Y रेवोल्यूशन सबके अंदर ऐड कर दें, यानी कि +X के रेवोल्यूशन के साथ तो वो घूम ही रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अब वो अंदर की तरफ भी घूमने लग गए हैं। अंदर की तरफ यानी कि जैसे कि मान लीजिए एनुलस गियर जो है इसके अंदर की तरफ ये सारे घूमने लग गए हैं, सारे एलिमेंट अंदर की तरफ भी घूमने लग गए हैं। एक +Y रेवोल्यूशन दे दिया, आर्म को भी हमने रेवोल्यूशन दे दिया। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, +Y सबके अंदर हमने ऐड कर दिया। अब अगर टोटल की बात करें, टोटल क्या आ जाएगा, ये जो सेकंड और थर्ड स्टेप है इनको ऐड कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमने सिर्फ +1 रेवोल्यूशन के लिए निकाला था, ये +X के लिए और ये +Y हमने इसको दिया है, तो इसलिए इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो हमारे पास टोटल जो वेलोसिटी रेशियो है उसकी पूरी टेबल आ जाती है। तो इस तरह से जो कंपाउंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है उसका जो वेलोसिटी रेशियो है आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो एनुलस गियर है, अगर एनुलस गियर जो A गियर है, जो कि यहाँ हम बाहर ये बात कर रहे हैं, अगर हम इसको एक रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दें, यानी कि इसको उल्टा घुमा दें, तो ये जो है सारा का सारा उल्टा हो जाएगा। यानी कि इसको उल्टा घुमाएंगे तो ये जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, क्योंकि इसको हमने अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से ये इसकी भी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो उल्टी हो जाएगी, जो कि सन गियर है। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं, उसके लिए भी जो पूरी टेबुलर फॉर्म है वो भी बना सकते हैं वेलोसिटी रेशियो के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।